हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमको पता है कि हम जनरल साइंस की क्लास नंबर 12 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा क्लास नंबर 13 है। ठीक है, डीपीटी यहाँ पे देखते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखे यहाँ पे देखते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है ये आपकी प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी रेलवे के जितने भी एग्जाम, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, आरपीएफ हो, जेई हो, जितने भी सारे एग्जाम है वहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि इसके रिगार्डिंग हम आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं, इसके पिछले वाली क्लास में, क्लास नंबर 12 में, कि एनसीईआरटी के हम जल्द ही यहाँ पे आपको जो है क्लास कराने वाले। एनसीईआरटी के जितने भी बेसिक से लेकर जितने भी हाई लेवल तक का जो आपका प्रॉब्लम होगा, उसको साइंस के रिगार्डिंग जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे फिगर बना के बोला, जैसे केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, उस तरह की चीज़ों को हम जो है कोशिश करेंगे आपको जितना भी हो सकता है बेहतर से बेहतर वहाँ बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्द ही अगले मंथ से हम इसको शुरू करेंगे। आपको काफ़ी इसको अच्छा लगे क्लास को देखकर, और एनसीईआरटी से बाहर कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, इधर उधर से पूछ के। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चीज़ हम शुरू करने वाले हैं। बाकी ये चल रहा है। ठीक है, जब भी आपकी एग्ज़ाम आएंगे इस पर और भी सारे जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस सेट यहाँ बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान, यानी पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान, ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात हमेशा कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के एक अणु में, पहली बात, पानी का जो फॉर्मूला होता है वाटर का, ये क्या होता है आपका सूत्र, रासायनिक सूत्र कितना होता है, ये होता है आपका H2O। इसके बारे में पता है। अगर देखें तो जल में हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा, जल में हाइड्रोजन का यहाँ पे अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक होता है, तो यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जल में अगर इस बात करें, जल में यहाँ पे ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका अणुभार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अणुभार यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका रेशियो निकालिए, आपको कह रहा है कि अनुपात कितना हमेशा होता है, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन बाई यानी H2 बाई यहाँ पे वो कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बाई, ये हो जाएगा 16, यानी कि 2 बाई 1 बाई ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 1 बाई 8 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1:8 में आपका आ जाएगा। ये आपका अनुपात यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, यही आयतन कहता है, तो आयतन कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, आयतन 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना का है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पे वाटर में 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर था। और यहाँ पे जो वाटर होता है, इस वाटर का क्या होता है, यहाँ पे शुद्ध जल का अगर ये बात करें, ये भी आपको एग्जाम पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर। ये भी आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जो जल होता है, वाटर जो होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है, विद्युत का कुचालक, ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आप देख के ही बता सकते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है। देखिए अगला है कि C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, C6H14। अब देखिए यहाँ पे जो होता है आपको एक फार्मूला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो संतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो संतृप्त में क्या आता है, एल्केन ग्रुप जितने भी आते हैं CnH2n, ठीक है, +2। इसको कई बार हम डिस्कशन कर लें, इसलिए जो है आपको काफ़ी डीपली नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम डिस्कशन शो कर चुके हैं। देखिए ये एल्केन का फार्मूला होता है, ये होता है एल्केन का। ठीक है, और ये किस में आता है, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में आता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, संतृप्त। इसके बाद से एक आता है एल्केन, एल्कीन आता है। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, एक होता है एल्काइन, CnH2n-2। ठीक है, ये तो दोनों होता है आपका, ये आपका किस में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है,
ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा एल्कीन का, ये आपका एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। अब देखिए इस फार्मूले पर देखिए कि ये जो C6H14 दिया है किस पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब भी इसको देखेंगे तो n के बराबर n कितना लिया गया, 6 लिया गया, n आपको 6 लिया गया। तो अगर आप इसमें रखें तो ये कितना, अगर एल्केन को चेक करें यहाँ पे, तो अगर C को अगर यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 14, यानी कि H कितना हो जाएगा 14, यानी कि पक्का है कि ये क्या एल्केन ग्रुप का है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आप इस फार्मूले पर रखेंगे CnH2n+2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका C6, अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो C6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 + 2 14 हो जाएगा, यानी कि ये आपका एल्केन ग्रुप का जो फार्मूला होता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये आपको किसका दिखाता है, 6 कार्बन क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं, हेक्सेन। अगर यही मान लीजिए अगर आपको इस फार्मूले से दिखाता तो इन होता है, एल्कीन में हेक्सिन हो जाता, यहाँ पे हेक्साइन हो जाता, ठीक है। तो ये आपको एल्केन ग्रुप से दिखा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, हेक्सेन ग्रुप का ये हो जाएगा, ठीक है। हेक्सेन जो ये फार्मूला है ये हेक्सेन हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो भी यहाँ आपका बनता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ देखें C6H12 जो 14 है इस फार्मूले पर रख के जब देखेंगे तो आपको एल्केन ग्रुप यहाँ पर निकलता है, और 6 कार्बन है तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, उसको हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक से था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे LP में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, जब भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब एग्जाम होगा तो हम इसको बंद करेंगे, हम आपको देखिए एग्जाम सेंटर पर जाके क्वेश्चन को पूछेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, और एग्जाम जब पेपर क्वेश्चन का जो आपको मिलेगा उस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपको जो मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, ठीक है, अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, PS से क्वेश्चन है। PS से क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल है, इसमें से कौन सा घोल है इन सभी में से सबसे अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय एसिडिक पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो PS का जो वैल्यू होता है वो किसके कितने बीच होता है, PS का जो आपका मान होता है, PS का अगर मान की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच ये आपका मान होता है PS वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि यहाँ बीच में आपका PS किसके बराबर होता है, 7 का, ठीक है, यहाँ पे तो ये जिसके बराबर होता है ये आपका उदासीन होता है, ठीक है, ये आपका उदासीन। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये आपका क्षारीय होता जाएगा, क्षारीय PS वैल्यू आपका जो है क्षारीय होता जाएगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय, यानी कि 7 से यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, इसके बाद से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे है। ऐसे आप जाएंगे यहाँ पे 8 9 10 11 12 13, ये आपका लास्ट में 14। तो जितना आगे बढ़ेंगे वो आपका क्षारीय हो जाएगा, इधर आएंगे तो आपका अम्लीय होगा। बीच में PS वैल्यू 7 जिसका होता है उदासीन होता है। इसे शुद्ध जल का जो मान कितना होता है अभी बताएं, 7 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ना वो क्षारीय होगा ना आपका एसिडिक होगा, उदासीन होता है, ठीक है, न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षारीय। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे अम्लीय, सबसे अम्लीय, तो सबसे अम्लीय किसका है भाई, सबसे कम जिसका होगा, 0 जिसका होगा वो क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जिसका होगा PS मान, जिससे मान ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, PS मान 0 वाला घोल जो है सबसे अम्लीय होगा। सही बात है। जब जैसे जैसे आप इधर आते हैं सबसे कम, जैसे एक से अगर ज़्यादा अम्लीय की बात करें तो कौन है, 0 से ज़्यादा कौन है, 0 से ज़्यादा आपका 1 अम्लीय होगा, इसके बाद इससे ज़्यादा 2 होगा, इसके बाद 3, इससे ऐसे ऐसे अम्लीयता जैसे क्या है घटती जाती है, और जैसे इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होगी आपकी बढ़ती जाती है, जब पीछे आएंगे तो 0 वाला घोल क्या होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका अम्लीय होगा। यही आपको पूछ रहा था। तो ये आपका PS से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, PS से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे देखेंगे रेलवे LP क्वेश्चन पूछा गया है। तो PS से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए, कहीं से भी मिल जाएगा, हम भी जितना भी मिलेगा हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको समझ पूरा आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था PS का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, आप देख जरूर जाइएगा। PS से देखेंगे कि अगर मैं मान लीजिए कई आप दोस्त लोग हैं, आप देखेंगे कई सारे अगर शिफ्ट में बैठ रहे हैं तो PS से क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। हो सकता है सारे लोगों की जो है शिफ्ट में आपका जो है PS से क्वेश्चन पूछ दे। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हम देखे हैं, जितना भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ अगर एक शिफ्ट 2 शिफ्ट अगर गैप किया तो तीसरे चौथे में पूछ दिया लगातार। तो यहाँ से ये टॉपिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख जाए जरूर जाइएगा। इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा गया है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो 10 किलो
वजन वाली सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म द्वारा खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए वर्क पर एनर्जी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। W=F(s) cos थीटा, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ बताएंगे। अब देखिए कार्य अलग अलग कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे जीरो जो है मिलता है, अलग अलग कंडीशन पे। देखिए कार्य जीरो कब होगा, अगर बात करें शून्य की बात करें कब कब होता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर फोर्स, देखिए यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, वर्क आपका यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा, वर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्क है और F.S किए हैं, cos 90 करेंगे, यहाँ पे एंगल बनेगा, तो ये cos 90 कितना होता है, जीरो, पूरे को जो क्या करेगा, जीरो बना देगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन बनेगा। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये तो पहला कंडीशन था आपका। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगा कि जब भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगर मान लीजिए फोर्स है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो यहाँ पे, मतलब इसे दीवार पर धक्का लगाते हैं तो कुछ भी नहीं वहाँ जाता, तो वर्क क्या होता है, इस कंडीशन में भी जीरो हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में भी जीरो वर्क यहाँ पर निकल के आता है। तीसरा ये है कि अगर फोर्स जीरो हो, ठीक है, फोर्स जीरो, तभी वर्क क्या बनेगा, यहाँ पे जीरो बनेगा, क्योंकि यहाँ जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो पूरा को जीरो बना देगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए जीरो हो जाएगा तो अभी क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये सब सारे आपके कंडीशन थे यहाँ पे कि ये जब होगा तब आपका वर्क क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या है कि ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलो एक सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म रखा गया, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, वर्क जो है आपका जो विस्थापन है उसके बीच में जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल कितना बनेगा, 90। जब भी 90 बनेगा तो W कितना होता है, F(s) cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, कॉस कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो बना देगा, तो वर्क कितना जाएगा आपका, जीरो, ठीक है, जीरो जूल निकल के आएगा। तो ये सब सारे आपके कंडीशन पे ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। LP टेक्नीशियन में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि समजाति श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों, ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, ठीक है। ये है कितनी भिन्नता होती है। अब समजाति श्रृंखला ये इतना भिन्नता, CH2 का भिन्नता इसमें होती है, CH2 का समजाति जो श्रृंखला होता है उसमें CH2 का भिन्नता आपकी पाई जाती है। और CH2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पे CH2 का द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान ये कितना होगा। और कार्बन की देखें तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 का यहाँ पे आपको भिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समजाति श्रृंखला के जो आपके होती हैं ये CH2 का अंतर उसमें पाया जाता है। इसको कई बार हम बहुत डिटेल में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पे जिसको CH2 का अंतर होता है, समजाति जितने भी श्रृंखला के सदस्य आप जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे डायरेक्ट। कार्बन का कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन होता है, 12 2 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कोई भी क्यूरी तो आप कमेंट डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखिए। तब तक थैंक यू सो मच।